ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के इस कार्यक्रम में आप सभी सनातन परिवार से जुड़े हुए सभी लोगों का, सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। अभी सूर्य ग्रहण लगा था और 15 दिन के अंदर अंदर एक और ग्रहण चंद्र ग्रहण लगने वाला है। वैसे तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण जो लगा था वह कुंभ राशि में लगा था। चंद्र ग्रहण जो भी लग रहा है, इससे भी खतरनाक जो संयोग अभी बना हुआ है वो पंचग्रही योग का बना हुआ है। मंगल और राहु की युति का बना हुआ है, वो अंगारक योग बना हुआ है। यह खतरनाक है। उसके बारे में मैंने आपको पहले से एक वीडियो बना के देख दिया है, आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं कि इन जो पंचग्रही योग में किन राशि वालों के लिए विशेष सावधानी बरतनी है, किसके लिए बहुत अच्छा है और किसके लिए 50-50 है। लेकिन ये चंद्र ग्रहण जो लगने वाला है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण लग चुका, चंद्र ग्रहण लगने वाला है, तो यह कब लगेगा, सभी राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, कब है सूतक काल, भारत में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, यह सब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो चंद्र ग्रहण 2026 वर्ष का ये पहला चंद्र ग्रहण है। ज्योतिष शास्त्र में केवल एक ऐसा खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि मानव जीवन, मन और भावनाओं से गहराई से जुड़ा हुआ यह चंद्र ग्रहण का समय माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक है। और जब ग्रहण के दौरान उस पर, चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है, तो उनका प्रभाव हमारी सोच, हमारी भावनात्मक संतुलन और निर्णय लेने की क्षमता पर दिखाई पड़ता है। यही कारण है कि चंद्र ग्रहण का विशेष आपको सावधानी बरतना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए, आपस में विचार करना चाहिए और सही से निर्णय लेना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा एकदम सटीक तरीके से बताया गया है कि ग्रहण काल में की गई साधना, मंत्र जप और उपाय समान दिनों की तुलना में अधिक प्रभावशाली होते हैं। अर्थात जैसे हम लोग कोई मंत्रों को जाप करते हैं, सिद्ध करते हैं, तो वह होली, दीपावली, ग्रहण काल, अमावस्या, पूर्णिमा, इन सब खास अवसरों का प्रतीक्षा करते हैं। खास बात है कि हर राशि पर चंद्र ग्रहण का असर अलग अलग रूप से पड़ेगा, क्योंकि आपकी कुंडली में चंद्रमा कहाँ है, उनकी स्थिति कैसी है, दृष्टि कैसी पड़ रही है, कैसे उनके पर युति हो रही है, इन सब चीज़ों पे बहुत पैरामीटर है, सिर्फ इतने नहीं और भी पैरामीटर है। उसके अनुसार व्यक्ति के जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा यह मालूम किया जा सकता। ग्रहण तो आफ्टर ऑल ग्रहण ही है। यदि व्यक्ति अपने राशि के अनुसार सही उपाय करे तो ग्रहण से उत्पन्न नकारात्मक प्रभाव कम होता है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। तो क्या रहेगा असर और आपको क्या उपाय करना है, सभी 12 राशियों के बारे में मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले समझिए ग्रहण कब लग रहा है। तो 2026 का पहला चंद्र ग्रहण आपको देखने को मिलेगा 3 मार्च को, मंगलवार का दिन होगा और उसी दिन चंद्र ग्रहण घटित होगा। इस दौरान चंद्रमा का रंग लालिमा लिए दिखाई देगा, जिसे आम भाषा में ब्लड मून भी कहते हैं। यह चंद्र ग्रहण फागुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को लगेगा। ग्रहण की शुरुआत दोपहर 3:20 पे होगी और इसका समापन शाम को 6:30 बजे यानी 6:45 के करीब होगा। अब इसका कहाँ कहाँ पर यह दिखेगा, भारत में इसका क्या प्रभाव रहेगा, यह समझिए। तो पश्चिम एशिया के देश जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, इन जगहों पर, संपूर्ण एशिया में समझिए, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, दक्षिण तथा उत्तरी अमेरिका में यह पूर्ण रूप से दिखाई देगा। भारत में यह खरगास चंद्र ग्रहण जो होगा वह ग्रह उदय के बाद ही माना जाता है, और क्योंकि भारत के किसी भी क्षेत्र में जब चंद्रोदय होगा तो उसके पहले खग्रास जो बोलते हैं वह निकल चुका रहेगा। चूंकि भारत के किसी भी क्षेत्र में खग्रास ग्रहण यानी कि चंद्र ग्रहण
का प्रारंभ नहीं देखा जा सकेगा, इसलिए भारत के में इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं होगा। लेकिन भारत के पूर्वी सुदूर राज्य से बंगाल, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश आदि में थोड़ा बहुत खरगास का प्रभाव रहेगा, लेकिन जब तक चंद्र उदय होगा तब तक इनका प्रभाव खत्म हो जाएगा। यदि सूतक काल के बारे में आप समझें तो भारत में स्पष्ट रूप से देखा यह चंद्र ग्रहण जो है मतलब समझिए कि भारत में इस ग्रहण के लिए सूतक काल का प्रभाव जो रहेगा, शास्त्रों अनुसार चंद्र ग्रहण में लगभग 9 घंटे पहले सूतक प्रारंभ होता है। तो आपको मैंने टाइम दिया था, दोपहर में 3:20 पे चंद्र ग्रहण शुरू होता है, तो इसके 9 घंटे से पहले से आप सूतक का अंदाज़ा लगा लीजिए। तो सुबह से ही मान लीजिए खरगास का लगेगा, तो आप पहले से मतलब समझिए उस पूरे दिन आपको सूतक का पालन कर लेना चाहिए। चंद्र ग्रहण का प्रभाव हर राशि पर अलग अलग रूप से पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन, भावनाओं, मानसिक स्थिति से जुड़े होते हैं। ऐसे में ग्रहण के समय राशि अनुसार यदि आप उपाय करें तो आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। अब क्या है राशि अनुसार समझिए। पहले मेष राशि। मेष राशि वाले ग्रहण काल में मन को शांत रखें, शिव जी का ध्यान करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ग्रहण समाप्त होने के बाद फल, गुड़, तांबे का दान करें। इससे मानसिक गुस्सा और मानसिक संतुलन ठीक हो जाएगा। वृषभ राशि। आप इस समय दूध, चावल और सफ़ेद फूल अर्पित करें। ग्रहण के बाद सफ़ेद वस्तुओं का दान करें। धन संबंधी परेशानियां आपकी समाप्त होंगी। मिथुन राशि। आप गायत्री मंत्र का या ओम बुम बुद्धाय नमः इस मंत्र का जाप करें। हरे मूंग, हरी सब्जियां या हरे वस्त्र दान करें। विचारों में स्पष्टता रखें और निर्णय क्षमता आपकी थोड़ी ठीक हो जाएगी। कर्क राशि। चंद्रमा अब आपकी ही राशि में है, इसलिए विशेष सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। चांदी के पात्र में जल भरकर दान करें और चंद्रदेव से मानसिक शांति का प्रार्थना करें। सिंह राशि। सूर्यदेव का स्मरण करें और सूर्य उदय यानी कि उस जब सूर्य का उदय हो तो उनको अर्घ्य दें। ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें। लाल वस्तुओं का दान करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कन्या राशि। बुध ग्रह की कृपा पाने के लिए ओम बुम बुद्धाय नमः का जाप करें। हरे फल, वस्त्र आदि का दान करें। कामकाज और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याओं में सुधार होगा। तुला राशि। आपके लिए माँ लक्ष्मी की आराधना करें। सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद चावल या दूध का दान करें। पारिवारिक जीवन में से संतुलन होगा, सुख शांति बनेगी। वृश्चिक राशि वालों, आप हनुमान जी का ध्यान करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मसूर दाल या लाल वस्तुओं का दान करें और नकारात्मक ऊर्जा से दूर रहें। धनुराशि। धनुराशि वाले आप गुरु मंत्र ओम बृहस्पताय नमः का जाप करें। पीले दाल, हल्दी या केले का दान करें, आपका भाग्य मजबूत होगा। मकर राशि के जातक, आप शनिदेव के स्मरण करें, शनिदेव का ध्यान करें। ओम शनिश्चराय नमः का मंत्र का जाप करें। काले तिल, कंबल या जूते का दान करें, इससे बाधाओं में कमी आएगी। कुंभ राशि। शनिदेव की उपासना करें। जरूरतमंद को काले वस्त्र या लोहे की वस्तुएं दान करें, इससे मानसिक दबाव कम होगा। मीन राशि के जातक, आप लोग भगवान विष्णु का स्मरण करें, पीले फल या मिठाई का दान करें, इससे मन में शांति और जीवन में सकारात्मकता आएगी। ग्रहण काल के दौरान विशेष तौर पर गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है। इस दौरान वो कोई भी नुकीले चीज़ों का इस्तेमाल न करें। सुई, कैंची, चाकू इन चीज़ों से न करें। भारी भरकम काम मत करें। भोजन यदि आप पहले से बना लिए हैं या कुछ ऐसा सामान है जो आपके घर में रखा है पहले खाने का, तो उसमें तुलसी जी के पत्ते को रख दें, जिससे वह ग्रहण काल का प्रभाव उस पर नहीं होगा, वह दूषित नहीं होगा। यह है ग्रहण काल के समय सभी राशियों पर प्रभाव, क्या सावधानी बरतनी चाहिए। और ग्रहण काल समाप्त होने के बाद स्नान करें, जरूरत की चीज़ों का दान करें। नहीं हो सकता है तो उसके बाद मंदिर का कपाट खोलें घर का और वहाँ पे दिया बत्ती करें और भगवान से यह ध्यान लगाएं कि ग्रहण काल में जो भी नकारात्मकता ऊर्जा थी वह दूर हो जाए। ऐसे कीजिए उपाय और अपने बारे में भी जानिए, समझिए, कोशिश कीजिए।
अपने बारे में आप जानने और समझने या अपनी चीज़ों को या अपने पास से नकारात्मकता को दूर करने के लिए आप खुद आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आपको स्क्रीन पे चले हुए नंबरों पर संपर्क करना है। छोटा सा शुल्क है जिसको आप देके हमसे जितनी मर्जी चाहे उतने बार विचार विमर्श कर सकते हैं, और वह शुल्क एक वन टाइम का है। उसके बाद आप जीवन भर हमसे जुड़ जाएंगे। जब आपको कोई समस्या लगती है या कोई बात पे विचार विमर्श करना है, आप हमको कभी भी संपर्क कर सकते हैं। वह शुल्क जीवन भर के लिए है और एक टाइम है। वह शुल्क एक बार भर के आप कभी भी हमसे परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। जितनी मर्जी आप हमसे बात करें, आपके सभी सवालों का हम उत्तर देंगे। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।